नमस्कार बच्चों, मैं अस्मित त्रिपाठी, आपका मैथ टीचर। और आज काफ़ी लंबे वक्त के बाद मैं फिर से आपसे रूबरू होने आया हूँ। थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ था, उसके कारण हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन मैं अब स्वस्थ हो गया हूँ, जिसके कारण अब वीडियो बराबर फिर से आनी शुरू होगी। तो आज से हम लोग का टॉपिक है रियल नंबर। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। और रियल नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। मैं अगर रियल नंबर को वैसे समझाऊं ओरली कि रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर ऐसा सोचो कि जिसका हम स्क्वायर कर दें और हमेशा हमको पॉजिटिव नंबर मिले। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे अगर हमको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, वो रियल नंबर है। अब जैसे कि आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा, तो वो किस में जाएगा? एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 10th के बाद की कहानी है, लेकिन जो रियल नंबर है वो इसी की कहानी है, और आपको यहीं भी पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, टॉपिक के ऊपर चलते हैं और फिर से अपना एक आदत जो है कि हर एक चीज़ बाकायदे पेन कॉपी और पेन के साथ में पढ़ते हैं। तो वही देखते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, अ नंबर, a number whose square is non-negative is called real number। एक नंबर जो स्क्वायर है किसका? ऐसा नंबर जो स्क्वायर करने पे नॉन निगेटिव नंबर देता है, उसी का कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि -2 को जब हम स्क्वायर करेंगे 2 देगा, 4 देगा। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 देगा। इफ हम -2 रूट का वो करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये सिर्फ और 2 देगा, माइनस का 2 देगा। तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर नहीं मिला। तो जो ऐसे नंबर होते हैं जिसके रूट के अंदर जो -2 होते हैं, ये हमारा रियल नंबर नहीं होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टी की ओर। तो इसके ऐसे देखा जाए तो कई तरह से प्रॉपर्टी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि पहला प्रॉपर्टी होता है इसका कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस। फिर दूसरा होता है एडिशन। फिर तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। और हम अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के बारे में, एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कंप्लीटनेस, एडिशन और सब कंप्लीटनेस, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 3 प्रॉपर्टी हैं। कंप्लीटनेस क्या करता है कि हर का एक यूनिक नंबर होता है, और ये जब हम उस पर प्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन प्रेजेंट करते हैं, तो रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट होता है, और ये हर यूनिक नंबर होता है रियल नंबर। हर एक रियल यूनिक नंबर होता है, ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन में। वो बताता है कि अगर a प्लस बी करेंगे तो b प्लस ए करेंगे तो वो भी वैसा, वो तो 3-4 स्टेप में है, वो आगे बताऊंगा। और मल्टीप्लिकेशन भी वही सेम 3-4 स्टेप में, 3-4 में है, तो उसको हम बताएंगे। तो आइए चलते हैं पहला प्रॉपर्टी कंप्लीटनेस के बारे में। पहला कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस जैसे कि मैंने आपसे बोला कि यूनिक रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है एट एवरी यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मैंने ये कहा यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर नंबर लाइन पे वो एक यूनिक पॉइंट पे ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँ, ये फिक्स है कि जीरो यहीं रहेगा, इस तरफ निगेटिव नंबर ही रहेगा, ये फिक्स है, और इस तरफ पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, ये भी पहले से डिसाइड है। ठीक, ये चीज़ तो हमारा फिक्स है ना कि इस तरफ पॉजिटिव नंबर रहेगा राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव नंबर रहेगा और मिडिल में ज़ीरो रहेगा। क्योंकि जो शून्य होता है इसका कोई भी मान नहीं होता है, जैसे कि ना पॉजिटिव में ना निगेटिव में। पॉजिटिव राइट हैंड साइड रहता है, शुरू से पता है, निगेटिव राइट हैंड साइड रहता है, शुरू से पता है। वही नंबर लाइन पे है हर एक का यूनिक नंबर लाइन, यूनिक रियल नंबर हैव स्पेसिफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑन द यूनिक पॉइंट। हर एक पॉइंट के लिए हर एक नया यूनिक नंबर है। अब जैसे कि मैं इसके आगे बताऊं, कंप्लीटनेस हो गया, अब एडिशन दूसरा नंबर। एडिशन का पहला जो होता है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये सम ऑफ टू रियल नंबर। अब देखो ऐसा, सम ऑफ टू रियल नंबर ऑलवेज अ रियल नंबर। इज ऑलवेज अ रियल नंबर। अगर हम दो भी रियल नंबर का ऐड करेंगे, किसी भी दो रियल नंबर का, तो हमेशा एक रियल नंबर ही हमको प्रोवाइड कराएगा। दूसरा होता है, मैं अब ऐसे ही लिख दे रहा हूँ आपको, समझाता जतला जाता हूँ। दूसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ क्या करता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं a प्लस बी ऐड करके फिर c को ऐड करूं, या a पहले b प्लस सी को ऐड कर लूं या फिर a को ऐड करूं, फिर भी हमारा रियल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि मैं कहूं 4 प्लस 5 ऐड करके 5 ऐड करो, 4-5 ऐड करोगे 9 मिलेगा, और फिर 5 ऐड करोगे तो 14 मिलेगा।
और सेम कंडीशन यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 5 5, इसको 5 5 ऐड करोगे 10 मिलेगा और प्लस 4 ऐड करोगे 14 मिलेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था तो उसको सही किया। और फिर कम्यूटेटिव लॉ कहता है 0 + a = a + 0 = a। अगर 0 में a ऐड करेंगे या a में 0 ऐड करेंगे तो हमको a ही मिलेगा। ठीक, पेज यही मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेज का वो प्रॉब्लम है। अब कौन सी प्रॉपर्टी बची है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा नंबर जो हम लोग ने पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी यही सेम चीज होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करता है कि अगर किसी भी दो को हम ऐड करेंगे तो किसी भी दो रियल नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रियल नंबर मिलेगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, अगर हम दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करें, जैसे ए बी सी, तो ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें तो भी वो इक्वल होगा। और अगर मैं बी इंटू सी करके फिर ए करूँ तो वही हमारा सेम मिलेगा। और अगर कम्यूटेटिव मिला क्या है, अगर ए इंटू 0 करूँ या 0 इंटू ए करूँ, मिलेगा हमको 0 ही। तो धन्यवाद, और आज का क्लास बस यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि होगा कल। और जहाँ तक है कि एक दो वीडियो मेरे ख्याल से और आएंगे, और फिर 2 वीडियो के बाद ये आएगा। ये आज मंडे हो गया, और कल ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे को जहाँ तक है कि आपको लाइव क्लास मिले। और लाइव क्लास के लिए आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 9696806327। आप इसी नंबर पे फ़ोन करिए, आपको जो समस्या हो क्लास 9th 10th मैथ को लेके फ़ोन करिए। हम वहाँ पर आपको सारी समस्या जहाँ तक वहाँ दूर होगी वहाँ, नहीं तो आपको इस लाइव क्लास में किसी न किसी क्वेश्चन उठा के उस पर। तो धन्यवाद, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और टारगेट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए।